जय श्री हरि भक्तजनों, जय श्री नारायण। आप सभी भक्तजनों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी की तिथि तथा व्रत का अत्यधिक महत्व होता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अर्पित है। भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा तथा उनका आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। भक्तजनों, प्रत्येक माह में 2 एकादशियां पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। भक्तजनों, पद्म पुराण में पौष मास के इस कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। इस दिन श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी कल्याण करने वाली है तथा समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ है। सफला एकादशी का व्रत अपने नामानुसार मनोनुकूल फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की बड़ी महिमा बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्तिगत जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भक्तजनों, सफला एकादशी के दिन श्री हरि के विभिन्न नाम तथा मंत्रों का उच्चारण करते हुए फलों के द्वारा उनका पूजन तथा धूप दीप के द्वारा देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा तथा अर्चना करना चाहिए। इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। भक्तजनों, एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है, तभी हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत विधान के विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 10वीं तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति का आचरण भी सात्विक होना चाहिए। किसी से आप झगड़ा ना करें और ना ही किसी को चुगली तथा अपशब्द कहें। व्रत करने वाले को भोग विलास तथा काम की वासना को त्याग कर पूरा दिन श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जो भक्तजन एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पीला वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प करने के उपरांत भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं तथा धूप दीप आदि से उनकी पूजा तथा अर्चना करें। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। याद रहे भक्तजनों, एकादशी वाले दिन तुलसी माता को जल ना चढ़ाएं। इससे माता तुलसी नाराज होती हैं, क्योंकि इस दिन स्वयं माता तुलसी श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन तुलसी को भी नहीं छूना चाहिए और ना ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लें। अगर आप भूल गए हैं तो जमीन पर गिरे हुए तुलसी दल को उठाकर गंगा जल से छिड़काव करके श्री हरि को भोग में अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। श्री हरि की पूजा अर्चना तथा भोग लगाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11, 21, 51 या 108 बार जाप करें।
मंत्रों का जाप करने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष सफला एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें अथवा सुने। बिना व्रत कथा के पढ़ने या सुनने से आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए भक्तजनों, प्रारंभ करते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, पौष मास की कृष्ण पक्षी की एकादशी का क्या नाम है और यह व्रत किस लिए किया जाता है तथा किस देवता के लिए किया जाता है? इस व्रत की विधि तथा महत्व क्या होता है, सो विस्तार पूर्वक बताइए। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, बड़े बड़े दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, अब तुम ध्यान पूर्वक सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा को सुनो। भक्तजनों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करें। चंपावत नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था, जिसके 4 पुत्र थे, जिसमें लुम्पक नाम का बड़ा बेटा बड़ा ही महापापी था। वह पापी हमेशा पर स्त्री गमन, वेश्यावृत्ति तथा अन्य बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता तथा देवता, वैष्णव तथा ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं? यह सोचकर उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। वह दिन भर वन में घूमता फिरता और जब रात्रि हो जाती तो वह अपने पिता के राज्य में चोरी करता तथा उनकी प्रजा को तंग करता और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वह जंगल में ही रहकर पशुओं को मारकर खाने लगा। प्रजा उसे पकड़ लेती मगर राजा के डर से दोबारा उसे छोड़ देती। वन में एक बहुत ही पुराना तथा विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उस वृक्ष को भगवान के समान मानकर पूजा किया करते थे। महापापी लुम्पक उसी वृक्ष के नीचे रहा करता था। इस वन को लोग भगवान की क्रीड़ा स्थली मानते थे। एक बार पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण सारी रात शीतलहर के चलते सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी वाले दिन दोपहर में सूर्य की गर्मी पड़ते ही उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता फिरता वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। चूंकि पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, इसलिए वृक्षों के नीचे गिरे हुए फलों को उठाकर वह वापस उसी वृक्ष के नीचे आ गया। उसके वापस आने के समय तक कि भगवान सूर्य भी अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल को रखकर वह कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही ये फल अर्पण हैं। अब आप ही से खाकर तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आई। लुम्पक के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए।
दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और वन को चले गए। वहीं लुम्पक अब शास्त्रानुसार राज करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र, सभी परिवार के लोग भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्रों को राज का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो भक्तजनों, जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तजनों की प्रार्थना श्री हरि स्वीकार करें और प्रसन्न होकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय सनातन धर्म।